मॉर्निंग। आज हम अनुनाद की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा अनुनाद। हम आज एसएचएम व प्रत्यावर्ती धारा के दोनों में अनुनाद की बातें करेंगे। एसएचएम में तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों में हम बातें कर देते हैं। अनुनाद में हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में x बराबर x, प्रत्यावर्ती xl बराबर xc संधारित्र। तो हम इसमें बात करेंगे एसएचएम व बराबर स्रोत की आवर्ती। इसमें हमारे पास स्रोत की आवर्ती हो जाएगी और इसमें एसएचएम की आवर्ती। इसमें हमारे पास अगला इसमें एनर्जी की बात हम इसमें धारा की बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आई एम बराबर वी बटे जेड, जहां पर जेड प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध मान ले प्रतिबाधा बोल सकते हैं, प्रतिरोध के समान ही इसे प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा। यहाँ पर हमारे पास जेड प्रतिबाधा है। जेड का मान हमारे पास XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R होता है। तो हम बात करेंगे कि हमारे पास अनुनाद में XL बराबर XC होता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास Z का मान R हो जाएगा। तो इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास V, तो हमारे पास प्रतिबाधा मिनिमम, तो इसमें हमारे पास धारा I का मान मैक्सिमम। इसमें प्रत्यावर्ती धारा में हमारे पास धारा होती है, वैसे ही एसएचएम में हमारे पास क्या होता है आप देख सकते हो आयाम, तो इसमें आयाम मैक्सिमम। आप इसमें सूत्र होता है V बराबर, देखो V इसमें हमारे पास सूत्र होता है मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसमें हमारे पास यह सूत्र होता है, तो इसमें धारा है यहाँ पर, तो हमारे पास इसमें x बराबर a साइन ओमेगा टी, इसमें हमारे पास यह सूत्र होता है। तो इसमें विभव का भी देखेंगे तो हमारे पास v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। इसमें इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर धारा है, तो इसमें आयाम है। इसमें यांत्रिक के कारण यांत्रिक अनुनाद होता है, जबकि इसमें विद्युत के कारण होता है, तो इसमें विद्युत अनुनाद होता है। इसमें हमारे पास यांत्रिक अनुनाद होता है, इसमें विद्युत अनुनाद होता है। चलो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं अनुनाद से लेकर। इसमें हमारे पास जेड का मान मिनिमम, प्रतिबाधा हमारे पास मिनिमम प्राप्त हुई थी।
अनुनाद की व्यवस्था में स्रोत की आवृत्ति अनुनाद की व्यवस्था में स्रोत की आवृत्ति अनुनाद की व्यवस्था में स्रोत की आवृत्ति F0 SHM की आवृत्ति SHM की आवृत्ति FO2। हमारे पास पहला ऑप्शन F का मान, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी हमने बात की है अनुनाद की व्यवस्था में हमारे पास सी ऑप्शन होगा। चलो हम अगला बात करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। आज हम इसी टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देंगे। हमारे एसएचएम में 7वां पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एसएचएम पूरा कंप्लीट। एसएचएम में प्रत्यानयन बल, एसएचएम में प्रत्यानयन बल का मान अधिकतम एसएचएम में प्रत्यानयन बल का मान अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन माध्य अधिकतम विस्थापन पर दूसरा ऑप्शन अधिकतम विस्थापन पर माध्य विस्थापन पर। तीसरा ऑप्शन हमारे पास माध्य विस्थापन अधिकतम विस्थापन पर। अधिकतम विस्थापन पर। चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमारे पास बल की बात की तो हमारे पास है बराबर माइनस के एक्स होता है। तो एक्स का समीकरण हमारे पास ए साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास आयाम, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स मैक्सिमम कहाँ पर होगा। जब आयाम एक्स का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, विस्थापन। तो हमारे पास एक ऐसा कर रहा यहाँ पर माध्य स्थिति पर एक्स का मान अधिकतम, तो हमारे पास एक्स मैक्सिमम, तो हमारे पास है बी मैक्सिमम। तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो हमारे पास अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही कर लेते हैं। क्वेश्चन
निर्भर करता है। केवल समय, दूसरा ऑप्शन केवल विस्थापन, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी बटा गया है बराबर हमारे पास माइनस के एक्स होता है। तो हमारे पास पता चल गया विस्थापन पर तो निर्भर ही करता है। यह ऑप्शन तुम्हारा सही है, हमें इतना तो पता चल गया है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो x बराबर हमारे पास क्या हुआ, a sin ओमेगा t होता है। तो यह समय पर निर्भर करता है, यह भी सही है तुम्हारे पास, इसमें बोथ आएगा। अगला क्वेश्चन हम इसी से लेकर चलते हैं। अधिकतम होगा, पहला ऑप्शन टी वाई, हमारे पास पहला ऑप्शन टी बराबर 0 पर, दूसरा ऑप्शन टी बराबर टी बाई 4 पर, तीसरा ऑप्शन टी बराबर टी बाई 3 पर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम देखेंगे इसमें बर्तन बल ए बराबर माइनस के एक्स होता है, ए बराबर माइनस के ए साइन ओमेगा टी। इसका अधिकतम मान हम इसी से पता चलेगा। तो साइन का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, साइन पाई बाई 2 बराबर साइन ओमेगा टी। साइन से साइन कैंसिल, तुम्हारे पास पाई बाई 2 बराबर ओमेगा टी, तुम्हारे पास पाई बाई 2, इसका मान 2 पाई बटे टी, टी पाई से पाई कैंसिल, टी बाई 4 टी। तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा एसएचएम में दोलन गति में विस्थापन समय वक्र होगा। समय वक्र होगा, हमारे पास पहला ऑप्शन सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन ज्यावक्रीय, तीसरा ऑप्शन हमारे को ज्यावक्रीय, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन होता है। तो यदि हमारे पास इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, हमने
पीछे जिक्र किया होगा कि x बराबर हमारे पास a साइन ओमेगा टी और एक x बराबर a कोस ओमेगा टी। हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं जब यह माध्य स्थिति से होता है, स्थिति, और जब यह माध्य स्थिति से अधिक पर होता है तो हमारे पास यह फॉर्मूला होगा। इसी से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया आपका, ये जब किसी पर्सन को एक निकाय, चलो हम यहां से इसको थोड़ा सा, एक निकाय अधिकतम विस्थापन व समय के मध्य वक्र होगा, तब हमारे पास यह ऑप्शन न होकर, क्योंकि यह अधिकतम विस्थापन से है और यह हमारे पास अधिकतम विस्थापन से नहीं है। यह हमारे पास अधिकतम विस्थापन से नहीं है, यह हमारे पास माध्य स्थिति से है, जबकि यह हमारे पास अधिकतम विस्थापन से है। यह हमारे पास अधिकतम विस्थापन से है, तो हमारे पास अब इसमें सी ऑप्शन होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आइसोटोप का विस्थापन y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, तो इसका आयाम होगा, पहला ऑप्शन हमारे पास a प्लस बी, दूसरा ऑप्शन a स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, तीसरा ऑप्शन अंडर रूट a प्लस बी, चौथा ऑप्शन a बटे बी। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारे पास एक समीकरण है, इससे हम देखेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या हुआ, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। यह हमारे पास समीकरण है। तो हम a के स्थान पर r साइन व b के स्थान पर r कोस थीटा, दोनों ये समीकरण इसमें रखेंगे। तो हमारे पास y बराबर r साइन थीटा ओमेगा टी r कोस थीटा कोस ओमेगा टी। यह हमारे पास दो समीकरण हो गई, यह इस समीकरण, तो हम r बाहर निकालेंगे तो r, तो हमारे पास इसमें हमारे पास साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b। तो हमारे पास इसमें साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हमारे पास यह समीकरण आ गई।
इससे हम आर का मान निकालेंगे तो हमें दोनों तरफ में स्क्वायर करके जोड़ देते हैं इनको। तो हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस जोड़ दिया इसको तो हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आर कॉमन आ जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इसका मान एक होता है तो हमारे पास आर का मान, इससे हमारे पास इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक एंड नियत चाल से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। नियत चाल से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा तो इसकी गति होगी, पहला ऑप्शन आवर्ती गति असंचम नहीं, दूसरा ऑप्शन आवर्ती गति व असंचम दोनों, तीसरा हमारे पास असंचम गति, चौथा हमारे पास नन ऑफ दी। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो हम आवर्ती और असंचम की बात करते हैं। तो असंचम में हमारे पास एक सरल रेखा में गति होती है, जबकि आवर्ती में एक निश्चित पीरियड के अनुसार अपना पूर्ण चक्कर करता है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो एक नियत चाल से वर्ताकार पथ पर गति करा, अपना टाइम पीरियड नियत है इसमें, तो यह आवर्ती गति तो है लेकिन असंचम थोड़ी है यह, क्योंकि वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन सही होगा। इसी क्वेश्चन को हम यहां से व्यास पर प्रक्षेप होगा। चलो अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमें पता है कि इसका व्यास यह है, तो एक सरल रेखा में गति करता है यह, क्योंकि व्यास पर एक सरल रेखा में गति कर रहा है और अपना आवर्ती भी है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना चक्कर पूर्ण कर देता है, तो इसमें आवर्ती गति भी है असंचम भी है, दोनों है। यदि व्यास पर दे दिया जाए तो ये आवर्ती गति भी होगी और असंचम होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ताकार पथ पर तब होगा तब हमारे पास आवर्ती गति होगी, असंचम नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ताकार पथ पर चक्कर कर रहा है, सीधी रेखा में गति नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन, हमारा एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है यदि निकाय को पानी में डुबो दिया जाए तो गति होगी। पहला ऑप्शन सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन मुकादोलन, तीसरा ऑप्शन अवमंदित दोलन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो अब इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक समीकरण होती है x बराबर a e b t 2m sin ओमेगा t। इससे देखते हैं कि वह पानी में डुबो दिया जाए। पानी में डुबाने पर इसका मान, इसमें ऋणात्मक चिन्ह पहले से ही है, तो इसकी गति x का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा। यदि इसमें पानी में डुबो दिया जाए तो हमारे पास इसमें इसका t का मान कम होगा ऋणात्मक, तो हमारे पास इसमें मुक्त दोलन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास e की पावर में है, इसके कारण इसका मान कम हो जाएगा, जिससे हमारे पास s का मान भी कम होगा। तो यह अवमंदित दोलन है। इसी क्वेश्चन को हम आगे करें तो हमारे पास आवर्तकाल आयाम, इसका पहला ऑप्शन आवर्तकाल बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन आवर्ती घटेगी, बहुत, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। चलो आप बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने अभी भी समीकरण की बात की थी कि x बराबर हमारे पास a e b m, e की पावर में हमारे पास माइनस चिन्ह है, इसलिए हमारे पास आयाम पर आयाम ही घटेगा। क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह से हमारे पास e का मान कम हो जाएगा, जिससे हमारे पास आवर्ती घटेगी। आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवर्तकाल न तो बढ़ेगा न घटेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है। तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह से यह पता चलता है कि इसमें आवर्ती घटती है। इस फैक्टर में हमारे पास आवर्ती पर प्रभाव पड़ता है।
अगला क्वेश्चन, एक द्रव्यमान विरामावस्था से SHM आरंभ करता है। विरामावस्था से SHM करता है। इसका आयाम है आयाम ए तथा आवर्तकाल टी है। आवर्तकाल टी है। जब इसकी चाल अधिकतम चाल की आधी, जब इसकी चाल अधिकतम चाल की आधी, जब इसकी चाल अधिकतम चाल की आधी होती है अधिकतम चाल की आधी होती है, उस पर समय विस्थापन इसका विस्थापन होगा। उस पर समय इसका विस्थापन होगा। तो मैं विस्थापन की बात करता है तो हमारे पास एक समीकरण होता है कि विरामावस्था से शुरू करता तो हमारे पास a sin ओमेगा टी। विरामावस्था से जब यह अधिकतम विस्थापन से शुरू करता तो हमारे पास cos ओमेगा टी यह फॉर्मूला होगा। तो हमारे पास इसमें पहला फॉर्मूला लगाना है हमें। तो हमारे पास इसमें v का मान हमारे पास ओमेगा a स्क्वायर x स्क्वायर, हमारे पास v का मान यह प्राप्त होगा। इस प्रश्न में हमें कहा जाता है कि अधिकतम चाल की आधी, अधिकतम चाल की आधी। तो हमारे पास अधिकतम चाल v बराबर हमारे पास a sin cos ओमेगा टी यह फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अधिकतम आधी बराबर ओमेगा a स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमारे पास ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, a स्क्वायर बटे 4 a स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमारे पास इस चिन्ह को यहाँ लाने पर हमारे पास x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। तो हमारे पास x का मान √3। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बराबर 3 a स्क्वायर बटे 4। तो हमारे पास x का मान √3 बटे 2 a। तो मैं इसमें हमारे पास ऑप्शन मैंने नहीं लिखा तो आपका ऑप्शन यह हो जाएगा। आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इसी प्रश्न में हमें
अधिकतम विस्थापन से दे दिया जाए तो हमारे पास इसमें हमारे विरामावस्था से दिया गया, जब किसी प्रश्न में हमारे पास अधिकतम विस्थापन से दे दिया जाए तो हमारे पास ए कोस ओमेगा टी यह फॉर्मूला लगाना है, तो भी हमारे पास आंसर यही का यही प्राप्त होगा। यह फॉर्मूला लगाओ तो भी यही होगा, वही फॉर्मूला लगा तो भी वही होगा। लेकिन आपको अधिकतम विस्थापन की बात कर दिया जाए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब